परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, मार्वलस वे से कार्य किया। हालेलुया। इतने सालों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इस बार जो हमने परमेश्वर के मस्से को, उसके अनॉइंटिंग को शोभा यात्रा में हमने खुद महसूस किया है, हमने देखा है। सच में वो एक अमेजिंग टेस्टिमनी, ग्लोरियस टेस्टिमनी है। हालेलुया। कि इंडिया की लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट शोभा यात्रा इस तरह से लग रहा था जैसे स्वर्ग आनंदित है हमसे, स्वर्ग हेवन आनंदित है। इस तरह से लग रहा था कि दूत आप सब कलीसियों के साथ सेम टाइम पर आप जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूत स्वर्ग में और आप इस धरती पर जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरह से वो एक बड़ा ही मस्से से भरपूर वो भव्य समय हुआ था। हालेलुया। सो शोभा यात्रा के लिए सब कलीसिया तारीफ करे परमेश्वर की ग्रेस के लिए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वो कार्य संपन्न किया है। थैंक यू जीसस। सब कलीसिया अपने स्थान को ग्रहण करें। सच में जो हम जब गाड़ी में जा रहे थे और जो वो ग्रेस थी, जो अनॉइंटिंग हमें महसूस हो रही थी, अपोस्टल जी बात कर रहे थे कि मुझसे गाड़ी में कि इस बार जो हेवन आनंदित है, हमसे आनंदित है, स्पेशली सेवा से आनंदित है परमेश्वर। तो सच में शोभा यात्रा में बहुत से छुटकारा भी और डिलीवरेंस भी लोगों को रिसीव कर रहे हैं। वो डिलीवरेंस को टेस्टिमनीज लोगों के जीवन में हो रही हैं। और आज जब सुबह से टीम्स मुझसे कॉल पर बात कर रहे और बता रहे हैं कि मम्मा शोभा यात्रा में ये टेस्टिमनी हुई, शोभा यात्रा में ये लोग हील हुए। सच में ये इस बार अनोखा काम था, अनोखा अनुभव जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। हालेलुया। कि शोभा यात्रा की टेस्टिमनीज आ रही हैं कलीसियाओं कि परमेश्वर ने शोभा यात्रा में चलते चलते लोगों को सुसमाचार बांटते हुए, लोगों को नाचते हुए, लोगों को परमेश्वर का जय जयकार करते हुए लोगों को भी परमेश्वर ने छुआ, हील किया है और टेस्टिमनीज बन रही हैं। ये एक मार्वलस टेस्टिमनी है मिनिस्ट्री की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो जिस तरह से परमेश्वर हमारे संग रहे, शोभा यात्रा में आप सब कलीसियाओं के संग रहे, और परमेश्वर कहते हैं कि जैसे सेम तुम लोग चल रहे थे और चलते चलते मैं तुम लोगों के संग था, मेरा आत्मा तुम लोगों के संग था, मेरा मस्सा तुम लोगों के संग था। परमेश्वर कहते हैं मेरा फेवर तुम लोगों के संग था, मेरा दाहिना हाथ तुम लोगों के संग था, मेरा बड़ा सामर्थ्य तुम लोगों के बीच में कार्य कर रहा था। सो परमेश्वर कहते सेम उसी रीति से इजराइली भी जब कहते मिस्र से चल रहे थे, मैं उनके भी संग था। प्रभु कहता मैं ना बदलने वाला एक परमेश्वर। यरूहो में जब लोग चल रहे थे इजराइली, परमेश्वर कहता मैं उन लोगों के भी संग था। जिस तरह से हम जब शोभा यात्रा में चल रहे, प्रभु ये वचन दे रहा था कि जैसे मैं तुम लोगों के संग हूँ। तुम लोगों ने बाइबल में पढ़ा यरीहो के समय के लोगों को जो चल रहे थे, तुमने पढ़ा है किस तरह से इजराइली मिस्र से चल रहे थे। जैसे मैं उन लोगों के संग था, मैं तुम लोगों के संग हूँ। तो तब परमेश्वर हमसे बात कर रहे थे कि लोगों की डिलीवरेंस हो रही है, लोग अपने छुटकारे को ग्रहण कर रहे हैं। हेवन परमेश्वर का हैप्पी था, उस समय आनंदित था हेवन, और हेवन में परमेश्वर स्वर्गीय दूत सेलिब्रेट कर रहे थे इस शोभा यात्रा को। हालेलुया। तो मैं अपोस्टल जी से पूछ रही थी कि इस बार क्यों इतना हेवनली है, इतना अनॉइंटेड, इतना मस्सा क्यों हमें महसूस हो रहा है। ये इसलिए है कि जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, या निंदा की, या विरोध किया, या सताव सहना पड़ा व्यर्थ में, और हमने उन लोगों को माफ किया, ये इस वजह से है। अपोस्टल कहते हैं एब्सोल्युटली इसी वजह से है कि हमने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। हालेलुया। कि है तो इंसान ही बड़ा बड़ा जिगरा करना पैंदा जो किसी को माफ करना हो, बहुत ही मीन्स के सख्ती नाल वचन पूरा करना पैंदा। कहना आसान है कि माफ करो, लेकिन जब खुद पर आते और माफ करना पड़ता है, तो परमेश्वर के दास कहते हैं यही एक रीजन है जिसकी वजह से परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न है। जो तुम्हें मसा लगातार पवित्र आत्मा से मैं भरी जा रही थी गाड़ी में बैठी, सो यही एक रीजन है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। हालेलुया। सो कहते हैं कि इजराइली भी जब जा रहे थे तो कहते ना उनके कपड़े फटे, उनके सैंडल्स, पाँव में जूतियां कहते वो खराब नहीं हुई, वो ना फटी। तो परमेश्वर कहते जैसे मैं उन लोगों के संग था वैसे ही मैं तुम लोगों के संग हूँ। वचन कहते कि जब उन्होंने भी पाप किया, परमेश्वर से दूर हुए, वो भटक रहे थे, लेकिन कहते कि उन्होंने प्रार्थना की। भजन संहिता 107 और उसकी जब 6 में देखते हैं तो वचन कहता है 4 में सबसे पहले कि वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए, वे व्याकुल हो गए, कहते हैं बेचैन हो गए उनके मन। तब उन्होंने संकट में कहते हैं यहोवा की दुहाई दी। संकट में जब यहोवा की दुहाई दी तो कहते कि परमेश्वर ने उनको सुकेती से छुड़ाया।
परमेश्वर ने कहते छुड़ाया, परमेश्वर डिलीवर करने के लिए उनके बीच में आए। सेम इसी रीति से है कि जब वो मिस्र में थे, गुलाम थे, बंदी थे, उन्हें लग रहा था शायद यही हमारा फ्यूचर है। जब वो अननोन लोकल लोग जब इजराइलियों को सता रहे थे, क्रिश्चियंस को, उन्हें क्या लग रहा था, शायद यही फ्यूचर है, यही हमारी लाइफ है, शायद हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, मर मर के ऐसे ही गुलामी में रहना पड़ेगा, शायद इसी तरह से हमारी मेहनत व्यर्थ होगी, शायद यही फ्यूचर है, हमारे बच्चों का ऐसा ही है। लेकिन वचन कहता है जैसे ही उन्होंने दुहाई दी परमेश्वर के आगे, किसके आगे दुहाई? परमेश्वर के आगे। किसी व्यक्ति के आगे दुहाई देते, उन्होंने फिरौन राजा के आगे दुहाई दी, हमें क्षमा कर, हमें छोड़ दे, हमें व्यर्थ में हमें इतना ज्यादा दुखी ना कर। कहते उस व्यक्ति ने बात ना मानी, लेकिन जैसे ही ईश्वरों के ईश्वर, राजाओं के राजा के आगे, कहते परमेश्वर के आगे जब उन्होंने दुहाई दी, तो परमेश्वर ने संकट से उन्हें बाहर निकाला। परमेश्वर ने अपने एक दास को खड़ा किया, उसकी अगुवाई में परमेश्वर ने सब इजराइलियों को क्या किया? फ्री किया, डिलीवर किया, फ्रीडम को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। हालेलुया। उसी तरह से सेम जब भी आप किसी भी सिचुएशन में होते, डिफिकल्ट सिचुएशन में, उस समय हमें क्या है? परमेश्वर के आगे दुहाई देनी है। जब आप परमेश्वर के आगे दुहाई देते, सेम टाइम परमेश्वर कहता मैं तेरी देखभाल करने वाला तेरा परमेश्वर हूं। जब कोई तेरी केयर नहीं कर रहा था ना, फिरौन राजा भी तो तेरी केयर नहीं कर रहा था, सारे इजराइलियों, जब तुम लोग उनके आगे हाय तौबा कर रहे थे, जब तुम लोग पीड़ा में थे, दुखी थे, बीमार थे, वो तुम्हारी नहीं सुन रहे थे, सुधि नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे तुम लोगों ने मेरी दुहाई दी, परमेश्वर कहते जैसे संकट में तुम लोगों ने मुझे पुकारा, सेम टाइम प्रभु कहते मैं केयर करने के लिए तेरी केयर करने के लिए अपने मेंटर, अपने अगुए को जो तुम लोगों के लिए ठहराया, उसे भेजा। प्रभु कहते सेम टाइम मैंने छुड़ाने के लिए भेजा। हालेलुया। सो सेम उसी तरह से परमेश्वर कहते आपको लगता है मैं अकेला हूं क्या? मैं अकेला क्यों हूं? मेरे साथ क्या परमेश्वर हैं? आप जानते हैं वचन को, लेकिन फिर भी जैसे दुख आता है, आप एकदम से ऐसा हो जाता है मन के उतावला सा कि क्या हो रहा है, ये क्या परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तू है? परमेश्वर कहता मैं तेरी केयर करने वाला तेरा परमेश्वर हूं। मैं एक जीवित परमेश्वर हूं। जैसे एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे की केयर करती है ना, सेम इसी रीति से देखिए परमेश्वर ने एक माँ के साथ कंपेयर किया। सोचिए कितना बड़ा परमेश्वर, कितनी केयर करता है। सोचिए एक माँ कहते जैसे दूध पिलाते हुए बच्चे की केयर करती है, यीशु कहते, जीसस क्राइस्ट कहते, वचन कहता सेम उसी रीति से। सोचिए उसकी केयर कितनी अधिक है आप लोगों के लिए। आपकी छोटी छोटी चीज में परमेश्वर जो है आपकी केयर करता है कि आपको क्या महसूस है, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या दुख है, प्रभु जानते हैं। कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता, आपको जानबूझ के परमेश्वर उन परीक्षाओं में पढ़ने देता है। वो परीक्षाएं असल में आपको मजबूत करने के लिए हैं। वो परीक्षाएं आपके जीवन में दुख इसलिए हैं ताकि आपकी टेस्टमनी और मजबूत और स्ट्रांग हो सके, ताकि एक ऐसा मुकाम तक आप पहुंचे जब सारे लोग कहें कि ये हो नहीं सकता, देन परमेश्वर आपके जीवन में करें और आप जब दूसरे लोगों को बताएं अपनी टेस्टमनी को, देन आपकी टेस्टमनी कहने के लिए एक बड़ी पावरफुल एक एक्सपीरियंस आपका हो, जिसे सुनकर दूसरे लोग तालियां बजाएं, दूसरे लोग सुने और उनके हृदय परिवर्तित हो। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर केयर करता है। कहते इजराइली तड़पते रहे, कुर्लाते रहे, रोते रहे, एक दूसरे को दोष देते रहे, लड़ते रहे, अन्य जाति राजा के सामने घुटने टेकते रहे, उससे भीख मांगते रहे कि हम पर दया कर, दया की भीख। लेकिन वचन में लिखा कि जैसे ही 6 में लिखा, संकट में कहते जैसे ही यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी मीन्स के प्रार्थना की, कहते हैं पुकार के परमेश्वर कहते जैसे ही दुहाई दी, सेम टाइम कहते हैं परमेश्वर ने सकेती से छुड़ाया। प्रभु ने उनकी बंदुआई से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा से, उनके चैलेंज से, उनके दुख से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया अपने दास को भेजकर। हालेलुया। जब भी हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, सो प्रभु एक मीडिएटर को चुनता है। कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम एक मीडिएटर होता है हमारे और परमेश्वर के बीच में, जिसके जरिए परमेश्वर हमारी हर तरह की कंफ्यूजन को क्लियर करता है, वचन की शिक्षा देता है। परमेश्वर अपने मिरेकल्स को हमारे जीवन में दिखाता है। एक मीडिएटर, जैसे परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में मीडिएटर कौन था? मूसा था, यहोशू था।
उसी तरह से हमारे जीवन में एक मेंटर परमेश्वर एक मीडिएटर देता है। जब हम उसके अधीन रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अधीन रहते हैं, हम राजी खुशी रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं, हम बचे रहते हैं। वचन कहता है कि कोई भी परीक्षा आए, मैं तुझे इतनी बड़ी परीक्षा में कभी पढ़ने नहीं दूंगा जिसमें से तू निकल ना सके। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी केयर करता हूं, देखभाल करने वाला, केयर करने वाला परमेश्वर, एक माँ की तरह। वचन कहता है कि जब अय्यूब पूरी बॉडी पर, कहते पांव के तलवों से सिर की चोटी तक पूरा रोग कोड़ हो चुका था, ठीकरे से अपनी खुजली कर रहा था, सेट खुजला रही थी पूरी बॉडी। उस समय भी क्या कहता है, अंदर उसके एक कंफर्ट था और कहता मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। वचन कहता है कि उसने अपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी मूर्खता नहीं की। वचन में लिखा कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध अपने मुंह से कुछ भी बोलकर कोई भी मूर्खता का काम अय्यूब ने नहीं किया। ऐसा कंफर्ट जब आपके जीवन में होता, आप बड़ी से बड़ी परीक्षा से बड़ी आसानी से बाहर निकलते हैं। सोचिए उस समय अय्यूब के पास पवित्र आत्मा नहीं था, है ना, उसके पास बाइबल नहीं थी, जीसस क्राइस्ट के एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी कहते विवेक और परमेश्वर जो उसके मन में जो एक्सपीरियंस थे उसने देखे कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। धर्मी था, पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन फिर भी कहते अपनी परीक्षा से उस समय वो बचा, वो बाहर निकला। हालेलुया। ऐसा कंफर्ट कि जब कोई भी विपत्ति आए आप रिलैक्स हैं। इस स्तर का जब आपके जीवन में आत्मिक रीति से आप पहुंच जाते हैं ना, कि कोई भी उथल पुथल हो आपके जीवन में, आप कंफर्टेबल हैं, अपने मन में कंफर्ट है। कहते परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी दोष उसने नहीं दिया, कोई भी दोष उसने अपने मुंह से कोई भी बात, उलट बात परमेश्वर के विरुद्ध नहीं की। अय्यूब ने कहते कोई भी मूर्खता नहीं की। हालेलुया। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के रूप विषय में देखते हैं, एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड, महान प्रॉफिट हुए हैं वो यूहन्ना, परमेश्वर प्रभु यीशु को बपतिस्मा देने वाले। कहते जैसे हेरोदेस राजा ने उसे पकड़ा तो वो जेल में डाले गए, और वो सोच रहे थे जेल में कि जब मैं प्रचार कर रहा था, इतना सख्ती से उनकी टोन रहती थी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, वो सॉफ्टली आराम से बात नहीं करते थे। हे सांप के बच्चों, इस तरह से बोलते थे। उनकी वो बहुत ही टफ थी उनकी भाषा, है ना, वो लोगों से पूरा सख्ती से बात करते थे। कहते जब मैं इतना सख्ती से लोगों से बात करता था, इतना दलेरी से प्रीच करने वाला वो मैन ऑफ गॉड, तब परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा, तब कोई किसी ने पकड़ा नहीं मुझे। लेकिन क्या अब मेरे साथ परमेश्वर है? जब मैं जेल में था, वो उसके मन में ये प्रश्न उठा। उसने अपने चेलों से कहा कि जाओ जीसस क्राइस्ट के पास पूछो जाके कि क्या तू ही है, कि क्या तू ही है। सोचिए एक ऐसा जन जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, जीसस क्राइस्ट को अपनी आंखों से देखा, और जब बपतिस्मा दे रहे थे तो स्वर्ग खुला, आकाश खुला, और जो आकाशवाणी हुई थी जीसस क्राइस्ट के विषय में, वो यूहन्ना ने भी सुनी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं और इसकी सुनो। लेकिन कहते जैसे ही सताव आया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्वेश्चन मन में रेज होने लगे, मन में शक आ गया, डाउट आ गया कि क्या तू ही है। अगर हम जेलों के विषय में देखें, पौलुस और सिलास जेल में थे, बंदी गृह में थे, फिर भी क्या कर रहे थे? वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मन में क्या था? कंफर्ट। अगर हम अय्यूब के विषय में देखें, पूरी बॉडी कोड़ से भरी हुई, बच्चे मर चुके थे, कहते कोई साथ नहीं था, वाइफ एक हेल्पर सपोर्टर है परमेश्वर ने बनाई, वो भी साथ छोड़ गई, और बाहर बैठा था। क्योंकि उस समय ऐसा रोग जब होता था, मेडिसिन नहीं थी, है ना, स्किन के रोगों की कोई मेडिसिन नहीं होती थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। जब भी पुराने समय में किसी को भी स्किन का रोग, चमड़ी का रोग होता था, कोड़, तो उसे गांव से बाहर, शहर से बाहर, फाटक पर अलग कुटिया में उसे रख दिया जाता था कि किसी और को ये रोग ना हो और ये चमड़ी का रोग और ना फैले। सो मेरे ख्याल से सेम इसी रीति से अय्यूब भी कहते राख में बैठा था, ठीकरे से अपने स्किन पर खुजली जो हो रही थी अपनी स्किन पर रगड़ रहा था, कोई साथ नहीं था, लेकिन मन में क्या था? एक कंफर्ट। हालेलुया। स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से हमें परमेश्वर के साथ इस तरह से जुड़ना है कि कोई भी परिस्थिति हो, मन में एक कंफर्ट होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर है।
वो मेरे साथ है। ऐसा कंफर्ट होना चाहिए। जब आपकी लाइफ में कोई भी दुख आता है और मन में बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, आपको स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, मान लो आपका नेगेटिविटी आने लग जाती है, आप निराश हो जाते हैं, सो इट मीन्स आपको अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना है। हालेलुया। इट मीन्स के परमेश्वर के साथ और अधिक जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को दे दिया है और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को आप लोगों के लिए एक सहायक के रूप में भेजा है। आप अकेले नहीं हैं। और परमेश्वर कहता है मैं तेरी केयर करूंगा, मैं तेरी केयर करता हूं हर समय हर क्षण। हालेलुया। ऐसा कंफर्ट यदि आपके मन में आ जाए। इन दिनों में मैंने ऐसा कंफर्ट या तो मैंने बाइबल में पढ़ा है, पौलुस के जीवन में, सिलास के जीवन में, अय्यूब के जीवन में, दानियेल के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, ऐसा कंफर्ट अब्राहम के जीवन में या तो मैंने पढ़ा, बाइबल में पढ़ा, और या फिर मैंने प्रभु के दास के जीवन में इन दिनों में देखा है। हालेलुया। ऐसा कंफर्ट। और जब मैंने उन्हें इतना कंफर्टेबल देखा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे भी और कंफर्टेबल होना है। हालेलुया। ऐसा कंफर्ट चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, आपको इतना भरोसा अपने परमेश्वर पर कि वो मुझे कभी भी गिरने नहीं देगा और वो परमेश्वर मेरे संग है। आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पाप में नहीं हूं, मैं व्यभिचार में नहीं हूं, मैं वचन नहीं तोड़ता हूं, मैं परमेश्वर के संग रहता हूं। नहीं, परमेश्वर मेरे संग है। ऐसा कंफर्ट तभी आएगा जब परमेश्वर के संग संग चलोगे, जब परमेश्वर के साथ चलोगे, जब रोज वचन पढ़ोगे, जब प्रार्थनाएं करोगे, पवित्रताई में जीवन जियोगे, दूसरों को माफ करोगे। अगर चोरी बोओगे दूसरों की लाइफ में, तो नेचुरली बात है फाइनेंशियली कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। आपने किसी का कुछ चुराया है, फाइनेंशियली परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा? चोरी बोओगे तो आने वाले दिनों में आप फाइनेंशियल क्राइसिस को, आप पैसों में घटी को देखोगे ही जैसा बोओगे। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते चलते अच्छे काम करते हैं, आप सेम चीजों को अपने जीवन में काटते हैं। हालेलुया। आज से परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें। ऐसा कंफर्ट जो हमने अभी देखा अय्यूब की लाइफ में, पौलुस की लाइफ में, सिलास की लाइफ में, जैसा कंफर्ट हमने दानियेल की लाइफ में देखा, जैसा मैंने प्रभु के दास की लाइफ में देखा, सेम कंफर्ट लेवल पर हमें पहुंचना है कि कुछ हो जाए, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कंफर्टेबल आत्मिक रीति से हमें रहना है। हालेलुया। आत्मिक रीति से आराम होना चाहिए। विश्वास और परमेश्वर है और वो मेरी केयर करेगा और वो मेरे संग है। हालेलुया। सेम उसी खड़ी। तैयार हैं क्या सभी जन? मेरा विश्वास है प्रभु आपको आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। इस साल के अब आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं ना, 2025 का लास्ट डेज चल रहे हैं। आत्मा में रहें, परमेश्वर के साथ वायदे करें, प्लेज करें प्रभु के साथ। जो इस वर्ष आत्मिक रीति से जो काम नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर कर पाए। बाइबल जो पूरी नहीं पढ़ पाए इस वर्ष में, प्रार्थना करे, प्लेज करे, वायदा करे, प्रॉमिस करे परमेश्वर के साथ कि हे परमेश्वर, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से ही मैं जेनेसिस से पूरी बुक बाइबल जो है पढ़नी शुरू करूंगा। एक बार हर विश्वासी को एक वर्ष में, एक साल में एक बार बाइबल पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आप एक साल में एक बार पूरी बाइबल, जेनेसिस, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित पोथी, रेवलेशंस तक आप पूरी बाइबल को कंप्लीट करें। सो जो नहीं कर पाए, वायदा करें परमेश्वर से, प्रॉमिस करें, प्लेज करें कि नेक्स्ट ईयर जो है 2026 में पूरी बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली इतना कनेक्ट होंगे परमेश्वर के साथ कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो कंफर्ट मेरे जीवन में आने पाए, जैसा अय्यूब के जीवन में था। हालेलुया। तैयार है क्या? अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस। हम इस वचन के लिए प्रभु जी आपका थैंक्स करते हैं प्रभु जी। हे खुदावंद, सभी कलीसिया आत्मिक रीति से स्ट्रांग होने पाए परमेश्वर। विपरीत हालातों में भी परमेश्वर, हम जानते हैं आप जीवित परमेश्वर हैं और खुदावंद आप हमारी केयर करते हैं। हे खुदावंद, आप हमारे संग संग चलते हैं प्रभु, अपने मसे से भरते हैं, अनुग्रह से भरते हैं। पवित्र आत्मा दिया आपने, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हमें भरते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। नए वर्ष में खुदावंद सभी कलीसियां आत्मिक रीति से और मजबूत होने पाए। सभी कलीसियां स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करे परमेश्वर। आत्मिक रीति से जो लोग मर चुके हैं प्रभु, खुदावंद तेरे लाइफ, तेरा वचन इनके जीवनों में
इनके अंदर गुर्दे गुर्दे आंतड़ियों में इनके ब्लड इनके सिस्टम रोज जिस्म जान में तेरा वचन घर करे परमेश्वर। आत्मिक रीति से ये बढ़ने पाए खुदावन नेक्स्ट ईयर। इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। तेरा वचन इनके जीवनों में कार्य करे और किसी भी नेगेटिव हालात में ये कभी भी घबराएं, बेचैन ना हो। तेरा कंफर्ट, तेरा आराम इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। सारी बेचैनी, सारी नेगेटिविटी, हर तरह का दुख इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म करते यीशु के नाम में। सारा डिस्कंफर्ट खत्म है यीशु के नाम में। सारी घबराहट, डिस्कंफर्ट खत्म है यीशु के नाम में। इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तारीफ करें आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस। तो सभी कलीसियां अपने टाइट को निकालें। हालेलुया। सभी ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसियां भी अपने टाइट को निकालें। आप जानते हैं इस समय 25 को क्रिसमस बड़े दिन पर सभी ने टाइम पर आना है। कोई भी जन लेट नहीं होना चाहिए। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसियां, टाइम पर आया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। आप जानते हैं शोभा यात्रा में आप भी सरप्राइज्ड होंगे कि इतने अरेंजमेंट्स चर्च ने किए तो किए कैसे। उसी रीति से क्रिसमस पर भी बहुत सिंपल ऐसे वर्शिप हो रही है, फिर टेस्टिमनीज हो रही है, ऐसे नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, कई तरह के इवेंट्स होते हैं, कई तरह की परफॉर्मेंसेज होती हैं। सोफिया यर्मिया की है, बच्चों की और भी है बहुत सी। सो इसलिए सभी जन, जैसे नॉर्मली अगर आप थोड़ा 1 घंटा लेट हो जाते हैं तो उस दिन कोशिश करें हर एक जन, जितने लोग परमेश्वर को मानते हैं, टाइम से पहले आए। जो टाइम है ना, अगर 10:30 मीटिंग स्टार्ट होती है 11 बजे, तो 1 घंटा पहले आप यहाँ पर बैठे होने चाहिए, ताकि कोई भी चीज आप मिस ना कर सके। हालेलुया। तैयार है क्या टाइम पर आने के लिए, अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए? थैंक यू जीसस। सब अपने बीचों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। वाला परमेश्वर है खुदावन। तो कहता है कि जब लोग तुम्हें वापस करते हैं तो परमेश्वर तूने कहा कि वो ऐसे ही वापस कर देते हैं, लेकिन जब मैं किसी का दिया वापस करता हूँ पूरा दबा दबा के, हिला हिला के, परमेश्वर आपने कहा उछलता हुआ, एक्स्ट्रा दबा के, कई गुना अधिक करके आप मैं देता हूँ। हे परमेश्वर, जितनी कलीसियां होती हैं सच में सेम इसी रीति से आपके द्वारा इनके जीवनों में कार्य हो। फाइनेंशियली दबा दबा, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ इन्हें तू वापस करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तेरा हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, फाइनेंशियली मजबूत करें, इन्हें स्पिरिचुअली मजबूत करें परमेश्वर। इनके प्रार्थनाओं को बढ़ाएं परमेश्वर। इनके वचन पढ़ने की ताकत, क्षमता को बढ़ाएं परमेश्वर। पवित्रताई में बने रहने की क्षमता को बढ़ाएं परमेश्वर। इनके टैलेंट और इनकी योग्यताएं प्रभु तेरे कामों में इस्तेमाल हो सके, इस रीति से इन्हें तैयार करें परमेश्वर। अपने जीवन के हर हिस्से में से ये टाइट दे सकें, ना केवल ऑफरिंग पैसे में से, लेकिन अपने जीवन के हर हिस्से में से ये परमेश्वर तेरी सेवा, तेरे कार्यों के लिए टाइट दे सके। अपने समय का, अपने टैलेंट का, अपने काम का परमेश्वर, अपनी योग्यता का भी ये टाइट दे सके इस रीति से, अपने समय का भी टाइट दे सके प्रार्थना में। इस रीति से एक एक जन को तैयार करे, ने ब्लेस करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आत्मिक रीति से बढ़ाएं। जितने लोग बोलते हैं परमेश्वर टाइट दे, तेरा वचन कहता है जितने टाइट देते हैं तब मेरे परमेश्वर मेरे भवन के काम पूरे होते हैं। और प्रभु आप कहते हैं कि जब मेरे भवन के काम इनके टाइट देने से पूरे होंगे तो मैं इन्हें याद करूंगा परमेश्वर। सच में आप याद रखते हैं हमें, आप हमारी केयर करते हैं परमेश्वर, आप हमारे संग संग चलते हैं परमेश्वर, आप कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते परमेश्वर। खुदावंद आप हमारी दुहाई को सुनते हैं परमेश्वर। आज इतने लोग आपके साथ एक मन है, तौबा करते, अपने पापों से मन फिराते हैं, बोलते प्रभु आप इनकी केयर करेंगे, आप इनके संग संग चलेंगे प्रभु यीशु के नाम में ऊंची आवाज में कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन।